हेलो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें एक स्मृतियों के साथ हम जितने भी महान युद्ध होते हैं उनको हम दिखाए हैं। यदि आप भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होगा। किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 2 और 5 से सिर्फ आपके इसी वीडियो से पूछा जा सकता है। और 1 से 2 नंबर बढ़ाने का मतलब होता है कि कम से कम 1000 स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़ते हैं। ठीक है, तो बिना बिना किसी देरी के हम इसको शुरुआत करते हैं कि कैसे एक नेमोनिक के साथ में हम इतिहास के निर्णायक युद्धों को याद कर सकेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि युद्ध की तारीख और फिर ईयर को जोड़ेंगे और एक ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, आगे देखें। जैसे तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध पहले आप इसको देखिए मत, पहले आप सिर्फ सुनिए। सुनने के बाद फिर जब आप देखेंगे तो उसको सही से याद रहेगा। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजयी हुए थे इसमें। और फिर द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। जयचंद ने बुलाया था, आपको याद ही होगा। तो इसमें क्या याद रखना है? तराइन में तैर करके 9 2 11 हो गया। ठीक है, 9 2 11 हो गया। इससे हम एक निमोनिक बना लेते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं कि 9 2 11 91 में पहला हुआ और 92 में दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो तैर कर मतलब तराइन का युद्ध हुआ। कब हुआ? 91 और 92 में। तो तराइन में तैर कर 9 2 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मुगल का आगमन जब होता है, फिर उसके बाद मुगल का आगमन हो जाता है। तो मुगल का आगमन परमानेंट स्थायी तौर पे होता है। बाबर का दौर शुरू होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को होता है और खानवा का जो युद्ध होता है वो 1527 में होता है। तो याद रखना है कि 1526 में जो युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी के साथ होता है। तो इब्राहिम लोदी के साथ उसने क्या किया? 26 में पानी पिया पहले। लोदी के साथ पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद ही खाना खाएगा। तो उसके बाद खानवा का युद्ध किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ होता है। किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ। और 27 में क्या करता है? फिर खाना खाता है। पहले पानी पीता है 26 में इब्राहिम लोदी के साथ, फिर खाना खाता है। ठीक है, किसके साथ? राणा सांगा के साथ में। फिर आगे अगर देखें उसका दूसरा दौर शुरू होता है। ठीक है, दूसरे दौर में देखते हैं तो चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी माने चंदा मामा, तो 28 में उसने चांद देखा। चंदेरी का युद्ध में चंदा मामा, इसमें क्या इसने देखा? चांद देखा। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 28 में होता है। फिर घाघरा का युद्ध होता है। तो घाघरा के युद्ध जब होता है तब क्या होता है? घाघरे के युद्ध में 29 में फिर घर गया। तो चाँद देखा तभी तो घर जाएगा। ठीक है, चाँद या निकल आया तब घर जाएगा। अब जब घर गया तो बाबर की मृत्यु हो गई। फिर कब? 30 में। 30 में क्या हुआ? 30 में मर गया। ठीक है, तो बाबर ने मेदिनी राय और अफ़गानों को हराया और 1530 में हुमायूँ शासक बनता है फिर। ठीक है, ठीक है, बाबर ने इन दोनों को हराया। तो अफ़गानों को किसने हराया? बाबर ने। 1523 में हुमायूँ शासक, इन्हीं बाबर के ही सेना में ही शेरशाह था। ठीक है, जिसको इसने पहचाना भी था बहुत पहले कि नहीं ये कभी शासक बन सकता है, क्योंकि यही अफ़गान था। फिर उसके बाद वही आगे चल के हुमायूँ का प्रतिद्वंदी बनता है। नेक्स्ट देखें, शेरशाह सूरी का पलटवार हुआ। शेरशाह सूरी का जो पलटवार होता है वो चौसा का युद्ध। चौसा 39 में चौसा का आम चूसा। चौसा का आम फेमस होगा, जो यूपी वाले जानते होंगे कि चौसा का आम होता है। तो ये 39 में चौसा का युद्ध जो होता है 39 में होता है। तो 39 में क्या हुआ? चौसा का आम चूसा। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हरदोई में पड़ता है। ये बिलग्राम, हरदोई कन्नौज के पास। तो बिलग्राम का युद्ध 40 में कन्नौज छोड़कर भाग गया। क्या हुआ? 40 में कन्नौज छोड़कर के भाग गया। कौन भाग गया? तो भागा कौन? शेरशाह ने हुमायूँ को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में किसकी जीत होती है? शेरशाह सूरी की। भागा कौन? ये हुमायूँ है, भाग रहे हैं अपने यहाँ से। ठीक है, तो पहले इसने आम चूसा, किसने? शेरशाह सूरी ने। फिर 40 में कन्नौज छोड़कर कौन भागा? हुमायूँ भागा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। तो 56 इंच का सीना करके, ठीक है, अकबर का तिलक होता है। अकबर का सीना 56 इंच का सीना करके राज तिलक होता है। जैसे मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वैसे अकबर का भी सीना जो है 56 इंच का था। तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। विजयनगर का पतन देखा गया तो सबने ताली बजाई। ठीक है, तो सबने विजयनगर का पतन देख सबने ताली बजाई। ठीक है, छपाक 6-5 छपाक। तो इस तरह से। ठीक है, ठीक है, फिर 1556 में अकबर का उदय होता है। ठीक है, और 65 में, मतलब जस्ट उल्टा देखिए, 1556 और 1565 ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, दक्षिण के महान विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। ठीक है, पतन देख के सबने ताली बजाई। तो ताली बजाए होगा कौन? जो अकबर की तरफ के हैं, मुगल के हैं, वही ताली बजाएंगे। तो छपाक ताली बजाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। फिर 1576, अभी हमने क्या देखा 1556, फिर देखा 1565 और अब देख रहे हैं 1576। ठीक है, तो 56, ठीक है 56 और 65 और 76, तो ये देखना कि ये सभी 55 या ऐसे 5-5 का अंतर सेम नहीं है, तो 56 और 76 तो है, ठीक है। चाहे तो ये कन्फ्यूजन डेट्स बहुत होती हैं, ये डेटें कन्फ्यूजन बहुत होती हैं, तो इन्हें आप याद रखना। तो महाराणा प्रताप और अकबर सिंह, अकबर की तरफ से मान सिंह थे सेना में, और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है 76 में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए होता है। तो दुश्मनों के छक्के कौन छुड़ा दिया, ठीक है, तो छक्के छुड़ाया, तो 6 से याद रखना कि 76, ठीक है 76। स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक युद्ध हुआ, ठीक है। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो होता है वो ब्रिटिश राज्य की शुरुआत होती है, जहाँ से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है, ठीक है। तो 1757 जो क्रांति है इसके ठीक 100 साल बाद 1857 की क्रांति भी होती है। तो 1857 की क्रांति से ठीक 100 साल पहले एक और क्रांति हो चुकी थी, जो कि भारत में ब्रिटिशों के आगमन के लिए दरवाजा खोल दिए थे कंपनी के शासन के लिए, ठीक है। तो प्लासी से बंगाल पर क्या हुआ, प्लास कस दिया, ठीक है। तो प्लासी, तो बंगाल में प्लासी पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो ये प्लास कस दिया कहाँ, बंगाल पर, ठीक है। मीर जाफ़र के धोखे के कारण बंगाल अंग्रेज़ों के क्या हो गया, मीर जाफ़र के धोखे के कारण बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, ठीक है। तो 1757 किनके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ युद्ध, ठीक है, ठीक है। तो कंफर्म पता ही आपको कि रॉबर्ट क्लाइव जीतते हैं, ठीक है। फिर निर्णायक संघर्ष होता है 1760 से 1761, फिर इसके बाद हम इलाहाबाद की संधि 65 में शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। 1760 में वांडीवास का जो युद्ध था, तो 60 में फ्रांसीसियों को क्या कर दिया गया, ये क्या है, वॉश, क्या है, ब्रेन वॉश, ऐसा कर सकते हो, फ्रांसीसियों को धो दिया गया। तो किसने फ्रांसीसियों को धो दिया, तो कौन धोएगा, अंग्रेज़ धोएंगे, क्योंकि अंग्रेज का राज हो चुका था। तो 60 में अंग्रेजों को धो दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, ठीक है, 1 साल बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। तो 61 में क्या हुआ, मराठों का पानी उतर गया, ठीक है। पानीपत का तीसरा, तो 61 में, ठीक है, 61 में मराठों का क्या पानी उतर गया, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। मराठा शक्ति क्षीण हो गई। वैसे भी मुहावरा है पानी उतरना, अगर आपको याद हो कि पानी उतरना किस मुहावरा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पानी उतरना मुहावरा है जो, इसका अर्थ क्या होता है। 1760 में फ्रांसीसी बाहर हो गए और 1761 में मराठा शक्ति क्या हो गया, क्षीण हो गई। फिर देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर में क्या होता है, हेक्टर मनरो और 3 नवाब मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये याद रखना, शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, ये सब बड़े कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने सोचा ये सीरीज़ आपके लिए लाऊं, जो कि सहायक सिद्ध हो, आगे कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा के लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे जो इस उलझन से फंसे हुए थे वो हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं कि अब आपको सारा मटेरियल फ्री में मिलेगा, फ्री में सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। इस चैनल में कभी भी कोई भी पेड सीरीज़ नहीं चलेगी और सारा कुछ मिलेगा। इस युद्ध ने फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व अधिकार दिलाई, राजस्व अधिकार मिल गया, ठीक है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तब एक ही थे, ठीक है, अलग अलग नहीं थे, अलग तो बाद में हुए। तो इसमें क्या हुआ, बॉक्स मार मतलब बॉक्सिंग की और 64, ठीक है। तो छक्का चौका मारा, छक्का चौका मारे, तो चौका मारा, छक्का चौका मारा, तो छक्का 6 और चौका 4, अर्थात क्या हुआ 1764। कुल मिला के आपको 64 याद रखना है, डेट ईयर याद ही रहता है। 1700 1500 के क्या हुआ, 1600 में क्या हुआ पता है, लेकिन आगे क्या है ये डेट भूल जाती है। तो आपको याद रखना क्या है कि 64 में छक्का चौका छुड़ा दिए, ठीक है। हेक्टर मनरो ने तीनों नवाबों के छक्का चौका छुड़ा दिया, ठीक है। मैसूर और मराठों का संघर्ष अगर देखें तो मैसूर का संघर्ष शुरुआत होता है, मैसूर का संघर्ष स्टार्ट होता है हैदर टीपू के साथ में 67 में स्टार्ट होता है, फिर 80 में, फिर 90 में संघर्ष करते हैं। तीसरा युद्ध हो रहा है, ये चौथा हुआ, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैसूर कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। तो स्टार्ट होता है 67 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर 99 में। तो ये याद आप रखिएगा, ठीक है। 67 से 99 तक जाता है। मराठों का देखें तो मराठों का जो प्रथम युद्ध होता है वो साराभाई की संधि के साथ समाप्त होता है, तो ये 1775 से 82, फिर 1803 से 5 तक चला, फिर 1817 से 18 यहाँ पेशवा का क्या होता है, इंदौर भेज दिए जाते हैं, कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, बिठूर पे। यूपी से जो हो बताएं कि बिठूर किस नदी के किनारे है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वेले जली की सहायक संधि ने मैसूर और मराठों को कमज़ोर किया है। ठीक है, कौन सी संधि? वेले जली की सहायक संधि हुई। ठीक है, ये सब डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नेमोनिक बनाया है, सिर्फ आपको एक मेमोरी में बना रहे ये युद्ध। कई बार आप जब रिवीजन करेंगे एकदम सेट हो जाएगा। जैसे 67, 80, 90, 99, बस ऐसे याद करो आपके मैसूर का, हैदर, टीपू, 2 में हैदर, फिर आगे कौन आया? टीपू सुल्तान का अंत हो गया। ठीक है, तो 67, 80, 90, 99 मराठा है। 75, 82 पहला, 1803, 5 और फिर 1817, 18। ठीक है, वेले जले की सहायक संधि हुई, मैसूर और मराठों को कमजोर किया गया। ठीक है, फिर 1857 की क्रांति, द रेवोल्यूट ऑफ 1857 में बैरकपुर और मेरठ के मंगल पांडे। ठीक है, ये मंगल पांडे। अच्छा, कोई बताए कमेंट सेक्शन में मंगल पांडे कहाँ के हैं? हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ये यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के पूर्वांचल से। अब आप थोड़ा हिंट दे दिया है, अब आप बताइए कहाँ से हैं। ठीक है, 57 में क्या हुआ? सत्ता वन हुई। क्या हुई? 57 में सत्ता मतलब पावर में क्या हुआ? पावर एक हो गई लड़ाई के लिए कि अब ये सब लोग सैनिक मिल करके युद्ध करेंगे, तो सब पावर एक हो गई, मिलजुल के हम लड़ाई करने के लिए, अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कंपनी राज खत्म करने के लिए हम सब सत्ता एक कर लिए और वायसराय कैनिंग बने उस समय। ठीक है, फिर अब एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। तो तराइन का मैंने बताया था 9-2, 11 हो गए, 1191, 92 में 9-2, 11। अब इसको नहीं, इसको आप एक बार पढ़ो, इधर फिर से आप वीडियो रिवाइज करिएगा तो आप देख लेना। तराइन 1191, 92 में हुआ। पानीपत फर्स्ट 1526 में हुआ। फिर मैंने क्या बताया था? पानी पिया था, इसको आप ना देखिए, आप सोचिए कि हमने क्या बताया था। ठीक है, तो पानीपत फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 1526 में। 26 में क्या हुआ था? 26 में पहले क्या किया? पानी पिया। फिर 27 में क्या खाया? खाना खाया। ठीक है, फिर 28 में क्या देखा? कहाँ हुआ? चंदेरी का हुआ, तो क्या देखा था? चाँद देखा था। और चाँद देख के क्या हुआ? फिर चाँद देखा, फिर घर गया। तो घाघरा में क्या हुआ? घाघरा जो नदी किनारे हुआ था वो घर गया। ठीक है, घर गया और मर गया। ठीक है, फिर पानीपत द्वितीय का युद्ध हुआ 1556 में। यहाँ कौन थे? अकबर आ चुके थे। कौन आ गए थे? अकबर। कैसे? 56 इंच का सीना करके आए थे। 56 इंच का सीना करके आए थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में हुआ। ठीक है, फिर प्लासी का युद्ध हुआ 57 में, 1857, ठीक 100 साल पहले। कहीं ना कहीं ये दरवाज़ा खुल गया था भारत में आगमन के लिए। फिर तो 100 साल पहले हुआ था। ठीक है, आगे देखे वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो वांडीवास का युद्ध होता है तो 60 में वांडीवास का युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानी में पानी हो गए, मराठा क्या हो गए? पानी पानी हो गए। फिर बक्सर 1764 में क्या हो गए? चौका मतलब बॉक्सिंग में क्या मारे? छक्का चौका मारे, तो छक्का चौका किसको मारा गया? तो बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, छक्का चौका। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना कि बक्सर का युद्ध। ठीक है, थैंक यू। तिथियाँ याद रखना कठिन नहीं है, बस उन्हें सही कहानी और ट्रिक से हम जोड़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।